नीचे लगा देना एक तो नहीं, बीच में हाँ। हाँ है नौ। तो गाइस ये वाला जो हमारा फैन है इसके लगा रही है हर्षा स्वास्तिक यानी कि साथिया। क्यों लगा रही है? क्योंकि हमारा पीछे वाला जो हमने घर बनाया है, जो बनाया है हमने पोर्शन, उसमें लग गई थी लाइट। तो पहला हमारे मतलब पहला हमने बिल्डर से घर लिया था तो लाइट और ये सब लगे हुए मिले थे। तो हमने हमारे सामने हमने पहली लाइट लगवाई हैं ये सब चीज़ें। तो मेरी आदत है, मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ कि जो भी इलेक्ट्रिक की चीज़ आती है या जो भी नया सामान आता है तो हम उसको आदर सम्मान से तिलक ज़रूर लगाते हैं हल्दी कुमकुम से। तो हर्षा से मैंने इसके ऊपर स्वास्तिक मंडवाया और थोड़ा सा मीठा रखवाया, फिर उसके बाद में ही चालू करेंगे। और ये जो कलर है ना वाइट इसलिए नहीं लिया क्योंकि सब कुछ वाइट था, तो थोड़ा डिफरेंस कलर लेना था और मैरून भी नहीं लेना था। तो ये एक यूनिक सा अलग सा कलर है, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है। ये गेहुआ कलर जिसको बोलते हैं ना वो वाला है। और लाइट वाले भैया हैं वो अभी भी लगे ही हुए थे, इनका लाइट का काम पूरा नहीं हुआ था। और इसका पूरा आउटलुक है वो भी आपके सामने बहुत जल्दी दिखाया जाएगा। तो दो भैया लोग आए थे तो वो लगे हुए थे। और इस साइड से भी देखो हमारा जो ऊपर वाला होल है उसको भी पाड़ दिया क्योंकि यहाँ से लाइट लेके गए हैं वो पीछे वाले घर में। तो ये सब चल रहा है और चलता जैसे चल रहा है वैसे आपके साथ में दिखा रहे हैं छोटी छोटी क्लिपों से। तो आप देख सकते हो ये दोनों भैया लोग हैं, ये मतलब अंधेरा ही होने वाला था, दिन छिपने वाला था। तो ये लग चुकी हैं गाइस लाइट। और 4 लाइट हमने इसमें लगवाई हैं बड़े वाली। और बहुत एकदम से ऐसा हो जाता है ना उजाला की मतलब दिन जैसा, लाइट की कोई कमी नहीं है इसमें। और फ़ैन भी साहब तो 2 लगवाने के लिए बोल रही थे लेकिन 2 फ़ैन लगवा लेते हैं, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोली नहीं, एक ही फ़ैन लगवा लेते हैं, एक ही सही रहेगा। और बहुत ही मज़ा आ रहा है रूम में जब काम होता जा रहा है और रूम एकदम मतलब बढ़िया वाला घर बनता जा रहा है तो अच्छा भी लग रहा है। और ये जो दीवारें हैं इनको करना है हमें मतलब पेंट करना है दीवारों को। तो ये देखो अगले दिन सुबह का वीडियो है और साहब लग गए हैं ऑफिस में जाने से पहले कि मैं थोड़ा मार के देखता हूँ। तो पहले पुट्टी की और उसके बाद में जहाँ टूट फूट थी उसको सेट किया क्योंकि ये बाहर पहले बाहर रहती थी ये वाली दीवार। और बिना बनती नहीं एड सी। तो दोस्तों फिर लेने चले गए सब्जी क्योंकि आज मंडी थी और घर के बिल्कुल पास में ही लगती है ये। ऑलमोस्ट घर का सारा सामान मिल जाता है जो यूजेबल जो चाहने वाला होता है। लेकिन हम लोग तो ज़्यादातर इसमें से सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं, फ्रूट आ जाते हैं, सब्ज़ी आ जाती हैं। तो एक दिन लगती है वीक में, तो अच्छा है सारी सब्ज़ी एक ही जगह मिल जाती है और हमें ऐसे ही आदत है। और अब फिर थोड़ी देर बाद में आ गए थे जब हम सब्ज़ी लेके वापस आए तो ये भैया आ गए थे पर्दे के डंडे लगाने वाले। तो हम लोगों ने जहाँ भी लगवाने थे तो हम पहले सामान पूरा लेके आ गए थे इससे लिखवा के। और फिर ये आ गए थे कि हमने फ़ोन करके बुलाया कि आ जा भाई लगा के चला जा। तो ये फिर पीछे पीछे क्योंकि ज़्यादातर काम है ना हमारा शाम को ही होता है वीडियो का, तो यहाँ भी लग गए हैं। और अंदर भी जितनी जगह ज़्यादा नहीं थे अंदर, तो हमें बालकनियों में लगवाने थे क्योंकि बालकनियों में हमें पर्दे लगाने हैं जो ग्रीन वाले आते हैं ना वो वाले। ये पेड़े के गिलास लगा हुआ है हमारे, तो उसके गिलास के ऊपर भी लगाना था क्योंकि शाम के टाइम है ना बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। और फिर हम लोग है ना बैठते हैं तो वो दिखता भी है बाहर, तो वो भी थोड़ा ठीक है करवा मतलब ठीक नहीं लगता। यहाँ फिर पेड़े के सामने जो जगह है ना तो ये गाड़ी वाड़ी खड़ी होती हैं और बहुत, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल सामने है तो एकदम से सीधी की सीधी धूप भी आती है और धूल भी आती है, तो थोड़ा फ़र्क रहेगा और अच्छा भी लगेगा थोड़ा। तो वो सब जगह हमने पर्दे वर्दे सब जगह लगवा लिए हैं जितने लगवाने थे हमने।
तो अपने कोई भी घर में कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है। और ये सीलिंग में जो लगते हैं ना कि फास्टनर लगते हैं, वो लगवा रहे हैं कि कोई झूमर या कोई डेकोरेशन आइटम दिवाली वाली पे जो भी लगवाए, तो रोज़ रोज़ नहीं होते ये काम। तो हम जो भी काम कर रहे हैं अपने एक प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं। तो एक बार में धूल मिट्टी सारी खिंड जाए, और ये है दो सारी धूल मिट्टी एक ही बार में साफ हो जाए, क्योंकि रोज रोज है ना बहुत तंग आ गए हैं काम करवाते करवाते। तो अब वो बोलते हैं ना कि एक बार रुकना, और गर्मी भी इतनी हाई क्वालिटी की हो रखी है, तो उसी वजह से पूरे दिन घर में काम चलता है, तो फिर गर्मी भी ज़्यादा लगती है। और ये है दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग का वीडियो, और आप देख सकते हो मैंने बनाए हैं पोहे, और सिंपली बनाए हैं क्योंकि आजकल कोई रेसिपी नहीं बन रही है, क्योंकि घर में हो रहा है बहुत सारा काम। और ये आ गई है जाली बन के, और जाली वाले को बोल दिया था कि पहले ही छोड़ के चले जाना, तो साफ कर रहे हैं सुबह सुबह पेंट, क्योंकि लगने के बाद बोला पेंट नहीं होगा, ऊपर नीचे चढ़ेंगे ज़्यादा दुखी होंगे। तो इन्होंने पहले प्राइमर किया और उसके बाद में इसको कर दिया पेंट, जो आपको आगे देखने को मिलेंगी कहाँ लगवा रहे हैं। और ये उसी दिन का थोड़ा सा पेंट हर्षा बोली कि पापा मैं भी करके देखती हूँ, मेरे को भी थोड़ा मिला के दे दो। तो हम लोग सारे ही कर लेते हैं, जितना जब जिसको जितना काम मिलता है। हमारा ऐसा नहीं है कि वो करेगा ये करेगा, लेकिन सब लोग लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा पेंट इसको डाल के दिया। ये जिद कर रही थी, तो ये बोलेगी ठीक है तू भी करके देख ले भाई थोड़ा। अभी सुबह हो गई है और आज जा करके मुझे मुझे ही वो राखियाँ ढूंढनी पड़ी गाइस। कौन सी राखियाँ? जो हम लोग कल आपको बता रहे थे ना, कृष्णा जी की राखियाँ, जो शायद हर्षा ने इधर उधर कहीं रख दिया और हमें मिल नहीं रही। तो गाइस उसने कहीं नहीं रखी थी, बैग में से ही नहीं निकाली थी, वो आगे वाली चेन के अंदर रखी हुई थी, तो मेरे को वो मिल गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बड़ी सिंपल सी प्यारी सी राखियाँ है, तो देखिएगा आप लोग। और गाइस बाकी जो हम लोगों के लिए जो राखियाँ लानी है वो हम मोस्ट प्रोबेबली आज लेके आ जाएंगे, क्योंकि कल तो कोई फ़ायदा नहीं लाके क्योंकि कल तो रक्षाबंधन ही आ जाएगा। तो गाइस आज ही हम लोग राखी लेके आएंगे, और कब लेके आएंगे वो तो आपको दिखाएंगे ही। और सुबह जो मैंने आपको दिखाया, मम्मी ने थोड़े पोहे बनाए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और पापा के टिफ़िन के लिए। और ऊपर जो है पापा कलर कर रहे थे जाली को, जाली वाले अंकल कल ही आ गए थे, तो कुछ पापा ने कल कर दिया था और कुछ आज किया है। और उनके आने से पहले पहले भी शायद एक और हो ही जाएगा, क्योंकि वो शाम को आने आने वाले हैं। तो गाइज़ मेरी तो है आज क्लास, तो मुझे तो क्लास जाना है, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है आज। तो वो जो क्लास होगी आज 3 बजे से होगी, तो 3 बजे तक मैं घर पे ही हूँ, तो अच्छी बात है। तो अभी हम लोग घर में कुछ काम कर लेंगे, और पीछे आपको धूप तो दिख ही रही होगी। तो टाइम मैं आपको बता दूँ तो गाइज़ 8 बज गए हैं। तो गाइज़ ये है जिसके अंदर हमारे पोहे रखे हुए हैं, और ये रहे हमारे पोहे। तो ये रहे पोहे, एकदम मस्त खिले खिले से बने, मूंगफली वगैरह डाल के काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। और इसको हम खाएंगे थोड़ी देर बाद नहा धो करके। और ये गाइस कृष्णा जी के निकाल दिए मम्मी ने, तो देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं कड़ी पत्ता वगैरह डाल के अच्छे से। और गाइस इधर बर्तन सुबह उठते उठते बर्तन हो रहे थे, रात को मैं ये 2 बर्तनों, मतलब ये ऐसी वाली 2 छाबड़ी अच्छे से भर जाए इतने बर्तन एक के अंदर थे, उसको रख के सोई थी। और ये सुबह सुबह फिर शुरू हो गए। और ये रहा गाइस दूध, उसके अंदर भी दूध है, वो चाय का पतीला है। तो गाइस ऐसे ही थोड़ा सा किचन फैला हुआ है। और जो गाइस ये हमारा रूम है, ये भी थोड़ा सा फैला हुआ है, इसको भी ठीक करेंगे, लेकिन पहले वहाँ पर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और इस वाले रूम के अंदर मैं आपको लेके चलूँ तो ये वाला बेड वगैरह सब मैं ठीक कर दिया। ये वाला एरिया थोड़ा सा है अभी बेस्ट अप, क्योंकि इस पर हमारी किताबें रखी है। और गाइस अभी चल लेते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। और तो गाइस आज हर्षा को चढ़ा है नया शौक, बोलती है मेरे को पेंट करना है, आप मिला के दो। तो पापा ने उसे बहुत बार मना किया कि नहीं तू रहने दे, तेरे से नहीं होने वाला, फिर भी उसने ज़बरदस्ती जो है पेंट मिलवाया है। और गाइस मम्मी इधर आ गई है, मम्मी नहा धो ली थी और अपने बेड पे बैठी है मम्मी, और कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए जो यहाँ पे रखे हुए थे। तो गाइस आजकल हम कपड़े नीचे नहीं लेके जाते भाई, जब इधर ही आने ही है, इधर जब रखने ही है इधर, तो नीचे ले जाके भी क्या फ़ायदा। तो गाइस अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, हर्षा जो है वो लगी हुई है पेंट करने को, और उसने कई जगह पे पेंट कर दिया है, कुछ कुछ जगह पे बचा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हर्षा जो है वो लगी हुई है अपनी ब्रश ले करके पेंट करने के लिए। और ये वाला एरिया इसने थोड़ा सा पेंट कर दिया है, और ये वाला अभी कर रही है।
मतलब इसने पूरा किया है, अभी सूखा नहीं है पूरा। तो ये वाला गाइस ये कर रही है। और आप लोगों को पर्दे दिख गए होंगे, तो कल शाम को ही अंकल जो पर्दे वाले अंकल थे वो डंडे लगा के चले गए थे, तो हमने सोचा चलो भाई इसका देखते हैं कि कैसा लुक आएगा। मैं आपको थोड़ा पीछे जाके दिखाऊँ तो ये देख सकते हो गाइज, यहाँ पे ब्लू वाले पर्दे लगा के हमने देखा तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे ये वाले लगाए थे जो हमारे स्किन कलर वाले थे वो। तो वैसे तो इस पूरे रूम के लिए हम नए पर्दे लेके आएंगे, लेकिन एक बार देखने के लिए हमने लगाए थे कि कैसा लगेगा। तो अगर एक जैसे से दोनों पर्दे होंगे तो काफ़ी सुंदर और बड़ा सा भी लगेगा ये रूम। और वैसे भी क्या बोलते हैं ना, एक जैसे ही पर्दे लाने का हमारा प्लान था इस वाले रूम के लिए। और ये रहा गाइस हमारा फ़ैन, जो कि इन वाले कलर के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो देखते हैं कौन से कलर के पर्दे लाएंगे, वो तो हम चूज़ करेंगे बाद में। हाँ लाइट भी लग चुकी है गाइस, और हमने दिखाया नहीं है क्योंकि काम में है ना, इतने बिजी हो रखे हैं कि भूल जाते हैं। जब कोई काम करने वाला आता है ना, उसकी क्लिप भी नहीं ले पाते, क्योंकि ये वाला दिखाया जीने वाला, ये वाले पर्दे। हाँ दिखाऊंगी। तो गाइस ये वाला डंडा भी लग चुका है, मतलब जितने भी पर्दे हमारे घर में लगने हैं ना वो पूरे लग चुके हैं। गैलरी में, बालकनी में, मतलब बालकनी में, और जितने भी जगह हमने यहाँ बाथरूम के आगे भी लगा लिया, आपको दिख रहा हो तो ये वाले हमने पर्दे दिए हैं। तो ये हमारा ऊपर का वॉशरूम है। तो ये काफी बड़ा सा है, एक रूम जितना है, मतलब बड़ा है। हम जकूजी अगर इसमें लगवाना चाहे, जकूजी 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 तो भी लग सकता है इसमें, इतना बड़ा सा है पूरा। और नीचे नीचे इतने 2 टॉयलेट, 2 वॉशरूम है, और उनके दोनों के ऊपर ये बना हुआ है। तो ये पूरा रूम जितना है, मतलब एक रूम बन जाए इतना, और स्टोर टाइप का रूम बन जाए। तो ये वाला जो बाथरूम है, इसके सामने भी लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए, पैड़े में भी लगा दिए, हमारे शीशा लगा था जहाँ। और बालकनी है दोनों ऊपर नीचे, उनमें भी लगा दिया। और पैड़े के सामने भी हमने, क्योंकि है ना शाम के टाइम बहुत ज़्यादा धूप आती है और पूरे दिन हवा चलती है ना, तो हमारे घर के सामने पूरा 40 फुट का रोड है। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे तो साफ सफाई है पूरी कॉलोनी में। सुबह सुबह झाड़ू वाले भैया अभी आए थे, लगा के चले गए, साफ सुथरी करके चले गए। लेकिन फिर भी है ना, थोड़ी थोड़ी धूल आती है, तो कुछ धूल भी कम होगी। कुछ हमारी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे, स्कूटी और बाइक, उनको भी धूप कम लगेगी। तो आज हम लोग वहाँ भी पर्दे लगाने वाले हैं, और इस वीडियो में शायद आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये था पर्दों के लिए अपडेट। और बाकी इस रूम के नए पर्दे तो हमें लाने ही है। और हर्षा लगी हुई है। हाँ भाई, तो गाइस हर्षा लगी हुई है। हाँ भाई बताओ, कहाँ तक पहुँची है आपकी पेंट की गाड़ी? पर्दे मत लगा देना। तो गाइस ये वाली इसने आधी दीवार कर दी है, और इस रूम को अभी सजा ही रहे हैं, अभी हुआ नहीं है कुछ भी कंप्लीट। तो देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। और गाइज ये वॉशरूम के आगे लगा दिए ये वाले पर्दे अभी के लिए, बाद में देखते हैं शायद ये वाले रख भी सकते हैं, हो सकता है दूसरे भी ले आए। क्योंकि अभी है ना, कोई पर्दे मतलब पर्टिकुलर कोई जगह पे नहीं लगे हैं कि ऐसे ये ही वाले लगा लगे हैं। बस ऐसे लगा के देख रहे हैं कि मतलब कितने हमारे पास पर्दे हैं, कितने हमें और लेके आने हैं, और कितने लंबे चाहिएंगे, कितने शॉर्ट चाहिएंगे। तो इसमें तो पूरे लंबे वाले ही चाहिएंगे, ऑलमोस्ट हमारे घर में पूरे लंबे वाले ही चाहिएंगे। बस 2 जगह ऐसी है, नीचे वाला वॉशरूम और गेट, और मास्टर बेडरूम का गेट। बस वही एक ऐसी जगह है जो मतलब छोटे वाले 7 फुट वाले पर्दे लगेंगे। बाकी पूरे घर में हमारे लंबे वाले 9 फुट वाले, 11 फुट वाले वही पर्दे लगेंगे। तो वही हम लोग आज रात को यही सोच रहे थे कि अभी छुट्टी भी आने वाली है, तो उस दिन हमें टाइम लगा तो हम लोग कर्टन खरीद के लाने वाले हैं। तो एक बार के लिए खरीद के लाएंगे, फिर सिलवाते हैं। सिलवाने में थोड़ा टाइम जाएगा, और अभी त्योहार भी स्टार्ट हो जाएंगे, और सिलवाने तक का वेट हम नहीं कर सकते क्योंकि त्योहार भी करने हैं। फिर अभी और भी जचाना है घर को पूरे को। अभी तो बस यही है कि सामान रखा हुआ है, रखा हुआ है। डेकोरेशन कुछ हुई नहीं हाँ, है। फिर वो ज्यादा है ना बर्डन वाली कहानी हो जाएगी कि पर्दों का वेट करते रहेंगे, फिर वो चीज आएगी नहीं लुक में। तो बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। तो अभी त्योहार बैक टू बैक स्टार्ट हो ही गए, तो उसके चक्कर में हम लेके आने वाले हैं। कौन से लेके आएंगे वो आपके साथ में करेंगे शेयर। और मकसद देखो, और छोटे छोटे है ना गाइस, अभी ये काम चल रहा है ना, तो पहले ये वाले गेट, जाली वाले गेट थे नहीं, तो छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े मच्छर आए, तो छोटे छोटे मच्छर है ना जन्म ले लेते हैं। तो वो बोलते हैं 24 घंटे की उम्र होती है मच्छर की, और उससे पहले वो दूसरे तैयार करके चला जाता है ना। तो कहीं पे भी बैठ जाओ, छोटे छोटे मच्छर हो रखे। तो पूरा एक बार क्या है ना, काम करने वाले लोग आते हैं तो अब हम अपने हिसाब से नहीं रह सकते,
और नए अपने हिसाब से हम गेट बंद कर सकते हैं। बंद करके कैसे रखेंगे जब घर में काम करवाना है। तो गाइस अभी और भी काम बाकी है और अभी पूरे घर को कवर करना बाकी है। तो आपको दिख रही होगी जाली, दिखाती थी तो गाइस पापा अभी, पेंट किए थे ना। हाँ, तो हमारे ये जाली आ चुकी है जो चारों साइड में हम लगाएंगे और पूरा घर हमारा क्योर और सिक्योर हो जाएगा। और थोड़ा तो गाइस पूरा अभी ये जाली वाला भी काम होना है। अभी कोई बाहर से फिर आएगा काम करने के लिए, तो हम अपने हिसाब वाला जो काम है ना वो अभी हमारे घर में चालू नहीं हुआ है। तो फिर अपने हिसाब वाला होगा। पूरे घर की साफ सफाई तो हमने कर दी है, धो तो पूरा दिया है, लेकिन ऐसी मतलब पर्दे लग रहे हैं फिर भी साफ कर दिए। लेकिन एक बार वो वाला है ना कोलिन लेके अपने हिसाब से शीशे विशे, और शीशे इतने हो गए हैं कि 4 आदमी एक दिन पूरे दिन लगे रहेंगे ना, तो शीशे हमारे घर में इतने लग चुके हैं कि वो पूरे एक दिन साफ होंगे। और उसके बाद तो क्या है ना, रूटीन में लाइफ रहेगी तो उसमें इतना दबाव नहीं पड़ता है। तो एक बार रूटीन में आने में थोड़े और लग जाएंगे गाइज, ये महीना पूरा चला जाएगा। तो उसके लिए इतना मतलब पर्दे का और जो चीज़ अभी फर्नीचर भी बनना है कुछ घर में, तो वो उसके लिए थोड़ा और ठहरेंगे। अभी पहले त्योहार बनाते हैं, उसके बाद में दोबारा री करेंगे इसको। और त्योहारों के लिए थोड़ा अपना टाइम भी चाहिए होता है। मिठाई भी देखो, अब रक्षाबंधन आ रहा है तो मेरे घर में मैं हर बार आपको वीडियो भी दी पिछले साल की, मिठाई भी बनाई थी। अब की बार कोई मिठाई नहीं बनी है और न बनेगी भी। तो हमें जो भी मिठाई लेके आनी है तो वो हम बाहर लोग से। बाहर से ही लेके आएंगे। अब की बार नहीं बन सकती क्योंकि काम ही इतने हैं घर में। तो मतलब बोलते हैं ना, किसी चीज किसी टाइम पे किसी चीज को इम्पोर्टेंटता देनी चाहिए। तो हो सकता है कि जन्माष्टमी तक हम थोड़े से सेटल हो जाएं। जन्माष्टमी तो देखो धूमधाम से बनानी है, बनानी तो रक्षाबंधन भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है आपकी तैयारी में। तो उसी के लिए हम लोग फटाफट से कर रहे हैं और आपके साथ में तो वीडियो, और बहुत ही मज़े वाली वीडियो आ रही है गाइज, और आगे भी आएंगे। हमें ये है कि हाँ रूटीन नहीं दिखा रहे हैं, कहीं दोपहर से ख़त्म हो रहा है, कहीं शाम को डिनर टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब करके और थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें उस लेवल पे आने के लिए। तो गाइज इस चीज़ को इग्नोर कीजिए या कुछ भी कीजिए जो भी है, तो हम भी थोड़े मजबूर हैं। तो उसी चक्कर में आपको एकदम लाइफ जो है वो सुबह से शाम वाला रूटीन नहीं दे पा रहे हैं। तो बन रहा है पूरा, लेकिन क्या है ना, उधर का उधर, उधर का उधर, थोड़ा थोड़ा हम ले लेते हैं। तो अभी ऐसा कर रही है पेंट, उसको चढ़ा है भूत, तो थोड़ा ठीक ही है, करेगी सीखेगी। तो काम सब आने चाहिए। और हमारे देश में ये है कि एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, बाकी विदेशों में तो हर आदमी अपना काम खुद करना जानता है। तो वो चीज़ हमारे अंदर भी आ जाएगी तो हम अपना बहुत सारा पैसा भी बचा लेंगे और सब आदमी स्वाभिमानी हो जाएंगे, सब अपने हिसाब से काम करने लग जाएंगे। तो उससे हर आदमी के लिए अच्छा होगा, हर घर के लिए अच्छा होगा। तो गाइस आज नाश्ते में बने हैं पोहे, और मेरा आज ये लास्ट ही दिन है तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 1-2 दिन के बाद में मेरे सावण का जो व्रत है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मतलब काम के साथ साथ में ना अब की बार मुझे बहुत दिक्कत हुई है। तो कोई नहीं, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। ये परीक्षाएं हमारे जीवन में चलती रहेंगी और हम इनमें खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे वो तो वो जानता है। और हमारा काम है बस करते रहना, चलते रहना। बाकी उसका काम है, वो अपना कर रहा है, हम अपना करेंगे। तो गैस मिलते हैं और मिलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर, मतलब आप लोगों को लास्ट जब दिखाए तब भी ऊपर ही थे। तो हम लोग गाइस नीचे का थोड़ा कुछ काम करके आए, वो हम नीचे जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ये वाला हमारा रूम है ना, अंदर वाला, यहाँ वाला जो रूम है, इस रूम के गाइस ये जो खिड़की वाले पर्दे थे ना, ये हमने उतार लिए और अभी इन्हें धो रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं लगाने, नीचे लगाने हैं। तो मम्मी ने बोला कि निकाल ही लिए तो एक बार धो देते हैं, वैसे भी गंदे तो हो ही गए हैं। और जाली वाले नेट वाले पर्दे हैं तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। तो फिर अभी जो है हम लोग ये सारे पर्दे धो रहे हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा इस साइड में। ये रही गाइस मम्मी जो कि पर्दे धो रही हैं, अभी बस धुल ही गए हैं ना मम्मी। हाँ, तो गाइस एक बार और निकालेंगे पानी में से तो तब धुल जाएंगे। और गाइस ये रही हर्षा, तो ये निकाल रही इस वाले रूम की झाड़ू, क्योंकि फिर इसने बोला कि यहाँ पे आ ही गए हैं तो यहाँ का थोड़ा एटलीस्ट काम ख़त्म करके जाएं। और गाइस यहाँ पे बाकी तो रूम आपको खाली दिख रहा है। ये वाले जो चेहरे हैं ये हम रात को आके इधर कई बार, मतलब जब से बनाए तब से हम लोग ऑलमोस्ट डेली एक बार रात को इधर आके बातें बातें कर लेते हैं। तो चेहरे जो है सारी ऐसे
फैल जाती है, तो इन्हें भी अभी समेट के रखा है और बाकी सब एरिया भी थोड़ा सा ठीक किया है। और जो ड्रम गाइस नीचे रखा हुआ था ना, उसको हम फिर से ऊपर ले आए, क्योंकि नीचे जो है वो हमने कूलर लगा दिया, तो ऊपर हम लोग ड्रम ले आए। और ड्रम तो गाइस ड्रम का थोड़ा सा काम ऊपर भी होगा, आज नहीं कल होगा। तो हमने सोचा इसे नीचे रख के क्या फ़ायदा, ऊपर ही छोड़ देते हैं, भीड़ कम होगी कम से कम घर में से। तो गाइस यहाँ पे ये रख दिया है ड्रम, और ये 2 वाली चेयरें रखी हुई हैं, और ये वाली वो वाली चेयरें रखी हैं, और ये छोटा ड्रम रखा है। तो गाइस ये जो दूसरी वाली चेयर है, जो ये ब्राउन वाली, ये वाली जो है, तो ये गाइस हमारे टेबलों के लिए हमने ऊपर ला के रख दी थी। अब ये जब धीरे धीरे रूम सेट होगा, टेबल खुलेंगे, तब इनका थोड़ा मतलब इनकी जो जगह होगी वो तब जाके इनको मिलेगी, तब तक ये ऐसी ही रखी हुई हैं। और बाहर मैं आपको दिखा दूँ तो हमने जो कूलर, तो जय अभी जो मैंने बताया कि कूलर हमने नीचे रखा है, वैसे ही हमने ऊपर भी लगा रखा है कूलर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लो ये लगा हुआ, तो बैक कैमरा करके अच्छे से दिखा देती हूँ। तो दोस्तों देख लो, ये है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, ये 5:30 बजे के का टाइम है और अभी तक लाइटें हैं शहरों की जली रही हैं, तो बंद नहीं हुई हैं। तो हम जा रहे हैं गाँव। और किस लिए जा रहे हैं, एकदम अचानक हमें जाना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि मतलब बताने वाली बात भी है, और आप सबके साथ में अगर हर चीज़ शेयर करते हैं तो वो बतानी भी ज़रूरी है। तो हम गाँव क्यों गए थे, क्योंकि सारी राखी की तैयारी, त्यौहार बार सब धरे का धरा रह गया। जब ऊपर वाला नहीं चाहता है तो आदमी कोई भी काम नहीं कर पाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और सब चीज़ें हैं इसी के अधीन हैं हम सब। तो ये जब इजाज़त देता है तभी हम सब लोग ये काम कर पाते हैं। तो दोस्तों ये मतलब सुबह सुबह हम लोग चल दिए हैं, क्योंकि रक्षाबंधन से पहले वाले दिन हमने राखी खरीदी नहीं थी अपनी, बस भगवानों की लेके आए थे। और हमारी राखी खरीदने के लिए हम जूं ही घर से निकले थे, उसी टाइम घर घर से फ़ोन आया और माँ से बात हुई। तो मेरी माँ ने बताया कि मेरी जो बहन है, मतलब मेरी बहन नहीं, मेरी माँ की बहन यानी कि मेरी मौसी, और वो एक्सपायर हो गई, यानी कि इस दुनिया से चली गई है। तो बड़ा दुख हुआ, राखी कैसे बनाएंगे। और वो जो मेरी माँ है, जो मेरा घर है, गांव है, उन्हीं के उधर ही मेरे ताऊ के ही शादी कर रखी थी, तो हम एक ही घर में थे। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई गाइज, वहीं के वहीं रुक गई हमारी तैयारी। और हम घर से जस्ट निकले ही थे, 2-3 डंग ही चले थे, तो हम वापस आ गए। और भगवान नहीं चाहता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और पिछले महीने से, पिछले महीने की 2 महीने पहले, मेरी दूसरी मासी, जो मेरी माँ हैं, वो 4 बहनें हैं, तो तीसरे नंबर की ख़त्म हो गई थी और अब पहले नंबर की, तो मेरी माँ है वो दूसरे नंबर की है। तो वो मौसी चली गई हैं, हालांकि वो बीमार थी। और एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा है, बीमार आदमी इस दुनिया से जल्दी से चला जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन ये है कि जीवन पता नहीं अगला किस जून में मिलेगा और कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और इस घर में मिलने का नहीं है। तो वो तो सब ऊपर वाले की बात है, लेकिन जिंदा और रह जाती, अभी उनकी मरने की उम्र भी नहीं आई थी और ज़्यादा बड़ी उम्र भी नहीं थी। तो बड़ा दुख लगा है। और ये वीडियो भी लेट आ रही है, और बीच में आपने देखा होगा 3-4 दिन हमारी वीडियो नहीं आई, क्योंकि फिर मन भी नहीं किया और बनाई भी नहीं, और बनी हुई थी वो डाली भी नहीं। तो घर में जब ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, तो आप का काम है वो रुक जाता है, कुछ काम है वो रुक जाते हैं, और मन भी नहीं करता, और मतलब एक एनर्जी सी है वो लो हो जाती है। तो फिर तो बोलते हैं ना, जीने वाले के लिए सब चीज़ें लागू होती हैं। तो हम वही चीज़ है कि जीना है तो उठना भी पड़ेगा, संभलना भी पड़ेगा, और सारे काम करने भी पड़ेंगे। तो गाइज यही चीज़ थी, और बड़ा दुख हुआ है कि बैक टू बैक 2 मेरी मासी माँ हैं, तो वो दोनों चली गई हैं, और उनकी उम्र बड़ी नहीं थी, मतलब बड़ी नहीं थी कि मरने वाली उम्र नहीं थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसलिए हम लोगों को सुबह सुबह भागना पड़ा, क्योंकि वापस भी आना था, बच्चों का स्कूल और ये सब चीज़ें, घर छोड़ के जाना, फिर एकदम अचानक भागे। तो इन चीज़ों में हमने फिर राखी नहीं बनाई, उधर की उधर ही रह गई हमारी राखी। और बस इसलिए हमारा कोई ब्लॉग नहीं आया राखी का, यही कारण था। और राखी बना भी कैसे सकते थे ये सब जानते हैं। तो गाइज कुछ बच्चों ने क्लिप ली होगी, तो रास्ते की ऐसे ही व्यू लेते हुए चल रहे हैं, और हरियाली इतनी भयंकर वाली है, क्योंकि सावन में अब की बार बरसात बहुत हुई है, और अभी नहीं हो रही 10-12 दिन से, लेकिन बरसात अच्छी खासी हुई है, तो सब जगह प्रलय का माहौल मचा दिया है ऊपर वाले ने।
तो गाइज यही चीज़ है कि हम लोग थोड़े से वीडियो है वो भी ऐसे ही कुछ तो शिफ्टिंग के चक्कर में, कुछ घर में काम के चक्कर में, और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, तो फिर मन भी नहीं करता। तो गाइज आप सब जानते हैं कि यही चीज़ है, तो अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड। और हमारा जो ब्लॉग है वो कैसा लगा है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ में। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। आप सबकी राखी कैसी रही बताना। बाय बाय दोस्तों।